नमस्कार। कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। राम कृपा एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित राम कृपा पब्लिक स्कूल, पुराना गर्ल्स कॉलेज, पुरानी बाजार, करवी, चित्रकूट। हमारे यहाँ कक्षा 1 से लेकर 8 तक की शिक्षा NCERT पैटर्न पर दी जाती है एवं RTE के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देने का भी प्रावधान है। हमारे यहाँ बच्चों के लिए इंडोर और आउटडोर गेम की सुविधा भी उपलब्ध है। विद्यालय में प्रोजेक्टर द्वारा स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, डांस क्लासेस और सब कुछ उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल अध्यापक एवं अध्यापिकाएं बच्चों को शिक्षा देते हैं। और यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय जरूर आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता है राम कृपा पब्लिक स्कूल, पुराना गर्ल्स कॉलेज, पुरानी बाजार, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। प्यार, शादी और धोखा। चित्रकूट में बिहार के कटिहार निवासी महिला ने सरधुआ निवासी व्यक्ति पर लव मैरिज कर धोखाधड़ी करने का लगाया आरोप। चित्रकूट प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। बिहार के कटिहार निवासी महिला चित्रकूट जनपद के सरधुआ निवासी व्यक्ति पर लव मैरिज करने और साथ में न रखने तथा धोखाधड़ी करने का लगाया आरोप और आज सोमवार की दोपहर 12 बजे मीडिया के माध्यम से उच्च अधिकारियों से न्याय की लगाई गुहार। पीड़िता राधिका कुमारी निवासी कटिहार स्टेट बिहार ने बताया कि वह अहमदाबाद में रहती थी। तभी कोरोना काल के दौरान में उसके पति का निधन हो गया। इसी बीच उसकी जान पहचान वहीं पर रह रहे चित्रकूट सरधुआ निवासी विनीत शर्मा पुत्र गुलजार प्रसाद से हो गई और दोनों ने लव मैरिज कर मंदिर में शादी कर ली। क्या समस्या है आपकी? क्या मेरा समस्या है सर, हम बिहार से आए, कटिहार जिला से। हम अहमदाबाद में रहते थे। मेरा पति एक्सपायर कर गए कोरोना में। अहमदाबाद में हम 2 साल से रह रहे थे। एक लड़का से हमको वहाँ संपर्क हुआ, विनीत कुमार शर्मा से, कहाँ के रहने वाला है? सरधुआ गांव। वहाँ संपर्क हुआ तो हम दोनों आपस में शादी कर लिए हैं। शादी और 2 साल तक एक साथ रहे। इसी बीच विनीत बीती 17 फरवरी 2026 को उससे ये कहकर चला आया कि 10 दिन बाद वह गांव घूमकर वापस पहुंच जाएगा। 10 दिन इंतजार करने के बाद जब विनीत नहीं पहुंचा तो राधिका भी चित्रकूट के सरधुआ गांव पहुंच गई, जहां उसका पुलिस के सामने समझौता हुआ और एक रात सरधुआ में शादी करने के बाद हम लोग दोनों साथ में 2 साल बिताए। बिताने के बाद फरवरी में लड़का 17 तारीख को वहां से भाग गया। भागने के बाद 18 तारीख को 1 बजे रात में हम दोनों का बात हुआ। बोला हम घर जा रहे हैं, यदि 2-3 दिन फोन बंद आए तो तुम घबराना नहीं। हम बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं। हम 10 दिन तक उसका वेट किए, ना फोन लगा ना कुछ लगा। फिर उसके बाद घर पे उसका है। घर पे आने के बाद उसका पापा से बोला मेरा बेटा कहाँ, हमको पता नहीं है। हम बोले कि ठीक है, कहाँ है, खोज के ले आइए। ले आने के बाद थाना में हम कंप्लेन किए। कंप्लेन करने के बाद पुलिस वाला उसको ढूंढ के लाया। लाने के बाद हम दोनों का समझौता किया। रहने के बाद बच्चे लेने के लिए बिहार भेज दिया गया और जब वह बच्चे लेकर वापस लौटे तो विनीत ने अपना फोन बंद कर लिया। तभी राधिका विनीत के घर पहुंच गई, जहां विनीत के पारिवारिक जनों ने उसे भगा दिया। लड़का और लड़का के घर वाला बोला हम रखेंगे, उसका भाई और पापा, घर पूरा फैमिली बोला कि हम रखेंगे। रखने के बाद फिर वहां पे रात भर हम रहने के बाद लड़का घर भेजा दिया बच्चा को लाने के लिए। हम बच्चा को लाने के लिए गए और बच्चा को लेके 11 तारीख को स्टेशन में पहुंचे। स्टेशन तक भी हम लोग का बात हुआ। स्टेशन उतरे तब से लड़का फोन बंद कर लिया और सिम बंद कर लिया, फोन नहीं लग रहा। उसके घर पे गए, उसकी बड़ी मम्मी हमको घर से भगा दी, बोली हम नहीं रहने देंगे, उसकी अपनी माँ नहीं है। जिससे मामले की शिकायत को लेकर वह सरधुआ थाने पहुंची और लगातार 5 दिनों तक अपने बच्चे को लेकर थाने के चक्कर काटती रही, पर थाने में उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई। 5 दिन से हम सरधुआ थाना में बाहर पड़े हुए बच्चा लेके। शादी किया था? हो गया लगभग 2 साल। 2 साल। हाँ बच्चे हैं? हाँ, बच्चे 3 हैं। बच्चे नहीं आपके हैं कि उनके? नहीं, पहले वाला बच्चे हैं 3, इनके बच्चे अभी नहीं हैं। शादी करने के बाद फिर कहाँ रह रहे थे? अहमदाबाद में रह रहे थे हम दोनों। यहाँ कितने दिन पहले आए? अभी यहाँ पे एक बार आए थे तो 5-6 दिन रह के गए थे। फिर अभी आए हैं तो फिर घर पे वो लोग रहने से पीड़िता आज मीडिया के माध्यम से उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। नहीं दे रहा तो हाँ, थाना में किए, सरधुआ थाना में किए, एसओ से किए और वहाँ के एक दरोगा वो हमको भगा दिया।
बोला जाओ यहाँ से, तोरा सुनवाई नहीं होगा। धक्का मार के हमको समझौता करवाया और धक्का मार के भगा दिया। हम बोले मेरा 5 लाख रुपया लेके आया, कम से कम पैसा हमको दिलवा दीजिए, रहने का घर दिलवा दीजिए और हमको कुछ नहीं चाहे। राधिका ने बताया कि विनीत उसका 5 लाख रुपए और सोने चांदी के जेवरात भी लेकर गायब हो गया। बोला कि यहाँ जाओ कोई नहीं सुनेगा, धक्का मार के हमको थाना से बाहर कर दिया। हम चाहते हैं, यही चाह रहे हैं कि वो लड़का जहाँ है वो लड़का आए और हमको रखे और मेरा बच्चा का पालन पोषण। नहीं, कोर्ट मैरिज ने हम लोग ऐसे मंदिर से किए थे। मेरे पास फोटो वोटो था, लड़का वहाँ आने से पहले सारा चीज रिसेट मार दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राधिका कुमारी, कहाँ के निवासी हैं? हम कटिहार जिला। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सेंट थॉमस स्कूल खुट्टा गांव के पास करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 12 तक की शिक्षा कुशल अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। स्कूली बच्चों को लाने और लेकर जाने के लिए बस की सुविधा भी उपलब्ध है। हाई स्कूल एवं इंटर के छात्र छात्राओं के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी की लैब की भी सुविधा उपलब्ध है। इस स्कूल के बच्चे प्रतिवर्ष सीबीएसई बोर्ड में उत्कृष्ट स्थान पाते हैं। तो देरी किस बात की है? यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और अपने बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता है सेंट थॉमस स्कूल खुट्टा गांव के पास करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। और आप देख रहे हैं कामतगिरी अभय न्यूज पर इस वक्त की खबर। चित्रकूट सरदुआ थाना क्षेत्र के बक्ता खुर्द में दबंग पर उनके चक से रोड निकालने का आरोप लगा। किसान परिवार पहुंचा जिलाधिकारी कार्यालय। उसमें से जो अवैध एक पिछले सालों में TWD रोड निकल रहा था, तो सर वो नक्शा के द्वारा दिखाकर वो दाहिने बाएं हो गई है, उस चक से नहीं निकली। उसी के हम अनुदान में स्कूल दिए हैं 5 बिस्वा सर, तो उसी के पश्चिम साइड से वो सरकारी सेक्टर छूटा है और गांव के 2-3 लोगों ने 6-5 बिस्वा जमीन लिए हैं बैनामे में। 3-4 साल पहले 5 हो या 6 हो तो अपना मकान बना लिए हैं अपनी जमीन से। और सर हमारे वहाँ पे जी सर वो हमारे चक से अब वो रोड निकाल रहे हैं, वहाँ से नहीं ले जा रहे हैं। चित्रकूट के राजपुर तहसील सरदुआ थाना अंतर्गत बक्ता खुर्द में दबंगों पर उनके चक से रोड निकालने का आरोप लगाकर आज सोमवार के दोपहर 12 बजे किसान परिवार पहुंचा जिलाधिकारी कार्यालय। जबरन मारने की धमकी दी। उससे पीड़ित है, मतलब कितने किसानों की जमीन जा रही है? सर अब हम उसमें 1/6 1/20 के हैं, तो चकबंदी के दौरान नहर के इस पार वो 2 लोगों का है सर। तो इसलिए हम आज जिलाधिकारी सर हमको न्याय चाहिए, हमारी जमीन से न जा करके हमारी जितनी हमारी है उतनी सही साथ न पवा करके जो शेष बचे अपना ले ले, वो जो बैनामे में लिए हैं अपनी भी न पवाएं। पीड़ित किसान रामधार ने बताया कि चक नंबर 439 440 कई पीढ़ियों से उनके पास है। चकबंदी के दौरान उस खेत की नाप नहीं हुई है, वहीं से PWD द्वारा रोड निकाली जानी थी, पर नक्शे के कारण वो रोड नहीं निकाली गई, जिसमें गांव कुछ दबंग उसी बगल से स्थित स्कूल के पास जमीन खरीद लिए। अब उनके चक रोड निकालने का प्रयास कर रहे हैं। सर हम ग्राम अमवा बक्ता खुर्द थाना तहसील राजापुर जिला सरदुआ से आए हुए हैं। हमारा ग्राम अमवा बक्ता खुर्द लग रहा है। जी। तो हमारा एक अचक नंबर है वो 439 और 440, ये 50 वर्ष पहले से है सर, बाबा बाप के जमाने से है। तो चकबंदी के दौरान उस खेत की नाप नहीं हुई, जिस पर हस्तक्षेप करने पर दबंगों द्वारा मारपीट कर धमकी दी जाती है, जिसे पीड़ित किसान परिवार सहित आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा है और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप न्याय की गुहार लगाई है। सर आए हैं अमवा खुर्द बक्ता। कितने लोग आए हैं आप लोग? सर वो 12 लोग हैं, लेडीज और बच्ची सहित के। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रामधार है। सर एक भाई वहाँ है राजापुर में, इसी कागज को देने के लिए उसको वहाँ उतार दिए हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सुषमा स्वरूप इंटरनेशनल स्कूल, अशोक गांव के पास पहाड़ी रोड, करवी चित्रकूट। एक ऐसा स्कूल जहां पर शिक्षा के दौरान बच्चों को बैंक एवं फैक्ट्री में भ्रमण करवाकर बैलेंस शीट का करवाया जाता है अध्ययन। वहीं 16-17 मई को समर कैंप की भी सुविधा उपलब्ध है, जिसमें सभी छात्र छात्राएं इस समर कैंप का उठा सकते हैं लाभ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैथ एवं भूगोल की लैब की भी सुविधा उपलब्ध है। इस स्कूल के छात्र छात्राएं प्रत्येक वर्ष सी BSI बोर्ड में लाते हैं उत्कृष्ट स्थान।
प्रोजेक्टर के माध्यम से लिए जाते हैं स्मार्ट क्लासेस। साथ ही इस स्कूल में कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। साथ ही योग और मार्शल आर्ट जैसी गतिविधियों के माध्यम से किया जाता है छात्रों का सर्वांगीण विकास। यदि आप सभी का सपना है अपने बच्चों को नीट, जेई एवं क्लैट जैसी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के लिए, तो आइए हमारे स्कूल में प्रवेश कराइए। हमारा पता सुषमा स्वरूप इंटरनेशनल स्कूल, अशोक गांव के पास, पहाड़ी रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट करवी के समर्था इकाई जल संस्थान के कर्मियों द्वारा वास्तविक भुगतान कराए जाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। हमारी समस्या ये है कि हम लोग 20 वर्ष से काम जल संस्थान पे कर रहे हैं, ठेकेदारी प्रथा पे कर रहे हैं। 395 हमारा 2024 से जियो पास किया गया। इस समय वर्तमान में हमें 6500 रुपए श्रमिक को दिया जा रहा है, जो पंप ऑपरेटर उनको 4350 रुपए दिया जा रहा है, जो कि मामला चित्रकूट जनपद के समर्था इकाई जल संस्थान का, जहां वास्तविक भुगतान कराए जाने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने आज सोमवार की सुबह 11:30 बजे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। शिकायतकर्ता कर्मचारियों ने बताया कि वह 20 वर्षों से जल संस्थान में ठेकेदारी प्रथा पर काम कर रहे हैं, जिसमें वर्ष 2024 से 395 रुपए रोजाना की दर से जियो पास किया गया था, पर उन्हें मात्र महीने में 6500 श्रमिक और पंप ऑपरेटर को 4300 ही दिया जा रहा है, जो कि हमारा 395 रुपए हमें दैनिक मजदूरी चाहिए। 11,850 हम लोगों को बनता, हमें 6500 रुपए श्रमिक को दिया जाता है और 4350 ऑपरेटर को दिया जाता है, जो कि 395 रोजाना की दर से जियो पास किया गया था। उनकी मांग है कि उन्हें 395 रोजाना की दर से वेतन का भुगतान किया जाए। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा इस विषय में शिकायत करने पर काम से निकालने की धमकी दी जाती है। कहते हैं तो धमकी दी जाती है कि आपको निकाल दिए जाएंगे। इसके पूर्व भी वर्तमान जिलाधिकारी से मामले की शिकायत की गई थी, पर समस्या का समाधान नहीं किया गया, जिससे थक हार कर वह आज पुनः जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। कब से बकाया है? अब ये हमारा 2024 का पास किया हुआ था टेंडर। कितने बार शिकायत करते हैं? शिकायत हम ये दोबारा आ रहे हैं यहाँ, कोई सुनवाई नहीं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, एसडीएम कॉलोनी, करवी, चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, एसडीएम कॉलोनी, करवी, चित्रकूट। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के करवी कोतवाली के सीतापुर चौक के अंतर्गत टुकरा गांव में बच्चों के बीच हुए विवाद को लेकर देवरानी और जेठानी के बीच हो रहे झगड़े के बीच बचाव में पहुंचे जेठ के ऊपर देवरानी ने लाठी से किया हमला, जेठ हुए घायल। मामला दर्ज। झगड़ा हुआ तो बच्चों पीछे, तो मैंने मना किया। किससे कौन झगड़ा कर रहा है? झगड़ा कर रहा था बच्चे पीछे, मेरी घर वाली है लौरी, हमारी भाई की पत्नी। हाँ, फिर तो मैंने आया उसको मना किया घर अपने घर वाली को, तो झगड़ा क्यों किया? तो उसने मारती थी। अब मारने के बाद जब मैं आया, झगड़े में बीच बचाव करने गए। हाँ, बीच बचाव मना किया तो उसने उठा डंडा मेरे मार दिया। घटना उस समय घटी जब बच्चों के बीच हुई कहासुनी को लेकर देवरानी और जेठानी के बीच झगड़ा हो रहा था। तभी झगड़े को शांत करवाने के लिए जेठ पहुंचे, जिनके ऊपर देवरानी ने लाठी से हमला कर दिया। हमले में घायल हुए जेठ ने इस मामले की तहरीर थाने में दी, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके पीड़ित का जिला चिकित्सालय में कराया मेडिकल। सुशीला मेरे मतलब भाई की पत्नी,
हाँ तो कौन मेरा गाँव की घटना है? टिकरा 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 थाना चौकी क्या रहता है? सीतापुरा जिला कोतवाली। देखा आपने, जरा जरा सी बातों को लेकर घर के ही अंदर महिलाओं में आपस में झगड़ा हो जाता है, जिसका खामियाजा जेठ कल्लू ने घायल होकर चुकाया। क्या नाम है तुम्हारा? कल्लू कल्लू। पिता का नाम? बौरा और पत्नी का नाम क्या है तुम्हारा? मोनी मोनी। जी। तुम्हारे भाई की पत्नी का नाम? सुशीला भाई का नाम? छोटू छोटू। जी। आज मेडिकल के लिए आए हो? जी। कहाँ पर चोट लगी थी? हाथ हाथ टूट गया सर। टूट गया। थाने में तहरीर दे दिए थे? हाँ। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।